Hi everyone, welcome to the channel guys. So this video is especially for those who are preparing for 2025 and they want to know कि RBI 2024 में फेज 1 में क्या डिफरेंट हुआ था, क्या लर्निंग्स हैं हमारे लिए नेक्स्ट साइकिल के लिए जो हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे सर 2025 का पहले ये बताइए नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, तो कितनी सीट्स आएंगी, ग्रेड ए आएगा कि ग्रेड बी आएगा। देखिए ये सारी चीज़ें अनसर्टन है। Let's not talk about it unless and until there is something concrete to talk about it. I would just finish it by saying that. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको देना है या नहीं देना है, बस बीच में मत फंसिएगा। अगर आपको देना है तो इट्स अ वेरी हाई टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नहीं देना है, इट्स अ वेरी हाई टाइम यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियोज एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स। डू नॉट वेस्ट योर 1 year just contemplating and then एक्चुअली रिग्रेटिंग कि यार मैंने क्यों किया या क्यों नहीं किया। तो अभी सोच लो आराम से, देन डिसाइड एंड देन मूव फॉरवर्ड। मीनवाइल जो लोग 2025 में सोच चुके हैं कि तैयारी करनी है, उनके लिए वीडियो काफी यूजफुल हो सकता है। तो मैं इसमें बेसिकली करंट अफेयर्स की बात करूंगा। आई थिंक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश देयर वाज नो स्पेशल सरप्राइज यार। हमें पता है कि मुश्किल आता था, क्वांट आया है। रीजनिंग इंग्लिश भी उसी लेवल पे आए हैं। रीजनिंग वाज बिट इजियर देन इट वाज इन प्रीवियस इयर्स, बट मेनली करंट अफेयर्स को देखते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट अमंग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले मैं मंथ वाइज वेटेज की बात करूंगा। वी हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन के 3/5 रूल फॉलो करो कि 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स करो। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट फॉर 5 मंथ्स, लेट्स डू इट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स। सो इफ यू सी दी वेटेज, सो हमने ये कैलकुलेट किया है। एग्जाम से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 मंथ से 21 क्वेश्चंस आए थे। इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो सेकेंड मंथ है वहां से 21 क्वेश्चंस आए थे। इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो थर्ड मंथ है वहां से 13, फोर्थ मंथ से 8 एंड 5 मंथ से 3। सो इफ यू कैलकुलेट ऑल दिस, right, this is somewhere around 66 67 out of 80. So that is almost like 85% of your questions were from the immediately preceding 5 months. And if I take just the 3 months itself, then also around 70% of your questions were from the immediately preceding 3 months. सो हमें जो एक बहुत बोझ लगता है ना कि बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, बहुत महीनों के हैं, अगर हम कंसंट्रेट करें इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ्स पे, थिंग्स कैन बिकम अ लॉट इजियर। इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन द प्रीवियस ईयर्स? नो। थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि जो 85 था शायद ये 77 टू 80 के बीच में था। अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है, 5 मंथ्स से और ज्यादा क्वेश्चन आ गए। जो ये 3 मंथ्स था ये 60 to 65 था, इस साल शायद 3 मंथ से 70% यानी कि और ज्यादा क्वेश्चन आ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग हैज चेंज इन द मंथ वाइज वेटेज। Now coming on to the area wise weightage. So we talk about different areas you need to prepare for: ESI current affair, finance current affair, journal awareness, RBI notifications. This also includes RBI annual report by the way, ठीक है। जो भी RBI की वेबसाइट पे है, that is part of RBI notifications. Then reports, then some static part which is asked from finance or something, government schemes. There was one random question also on something, I don't know, it was on El Nino or something. ठीक है। और मैं हाँ ये बात बताना चाहूंगा कि जो मैं ये एनालिसिस आपको बता रहा हूँ गाइज, ये शिफ्ट 1 का बता रहा हूँ, शिफ्ट 2 का हम सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे। ये सारा एनालिसिस शिफ्ट 1 का है। देन फाइनेंस स्टैटिक। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, मैं यही बोलूँगा। सबसे बड़ा चेंज यही है कि ये नेगेटिव साइन है, दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग कि इनका वेटेज डिक्रीज हुआ है। ईएसआई करंट अफेयर, जर्नल अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स 2022 में 12-13 तक आती थी, फिर 2023 में उन्होंने 10 कर दिया, अब उन्होंने 7 ही कर दिया है। सो इट्स वेटेज हैज बीन कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग ओवर ईयर्स। जर्नल अवेयरनेस भी, अगर मैं 2022 की बात करूं, 30 से 32 क्वेश्चन आते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको 25 23 से 25 पे ला दिया 2023 में, और 2024 में और कम कर दिया इसको 16। तो ये ट्रेंड भी रिड्यूसिंग है जर्नल अवेयरनेस की वेटेज की तरफ। ईएसआई करंट अफेयर्स जो अब 8 आए हैं, ये भी पहले पिछले साल आई थिंक 12 थे, अब ये 8 रह गए हैं। तो इन तीन एरियाज में कहीं ना कहीं रिडक्शन इन वेटेज है, कंटिन्यूस ओवर द लास्ट 2 इयर्स। बट ज्यादा क्वेश्चन अब जहां से आ रहे हैं वो एक है आरबीआई नोटिफिकेशंस, जहां से पिछली बार 12 क्वेश्चंस आए थे, इस साल 19 क्वेश्चंस आए हैं।
अनदर इज रिपोर्ट्स, यहां से हार्डली 8 to 9 क्वेश्चंस आते थे, अब 15 क्वेश्चंस आए हैं। तो काफी डायनेमिक्स चेंज हुए हैं एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेंड। ऐसा नहीं कुछ रैंडम है, आरबीआई नोटिफिकेशंस भी 2022 से ज्यादा 23 में आई, 23 से ज्यादा 24 में आई है। ठीक है, तो एक ट्रेंड है, हमें इसको ऑब्जर्व करना होगा, कौन से मंथ्स पे फोकस करना है ज्यादा। और एरियाज में मैं यही बोलूंगा कि आरबीआई नोटिफिकेशन प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स, यहीं से आपके 27 क्वेश्चन आए, और जनरली लोग इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। व्हाट वी फोकस इज ऑन जीए, जहां से सिर्फ 16 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस पे जरा ध्यान दीजिए, ये एक डिफरेंट थिंग है जो इस बार हुई है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हुई है। सोर्स वाइज वेटेज, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने बोला है कि कोई क्वेश्चन पीआईबी से आया है तो क्या वो बिजनेस स्टैंडर्ड में नहीं था। वी कैन नॉट से दैट, राइट। सो वन क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट इन मल्टीपल सोर्सेज, बट एज वी यूजली से कि आपकी जो मेन 4 सोर्सेज हैं वो पीआईबी है, आरबीआई वेबसाइट है, लाइव मिंट है और हिंदू है। ये हम प्रोपागेट करते हैं, ये आपको हम बताते हैं। अब हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है कि अगर हमें क्वेश्चंस पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट, लाइव मिंट या हिंदू में मिल गए, हमने उनको वो उनका प्राइमरी सोर्स माना है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पीआईबी से मैक्सिमम 21 क्वेश्चंस आए हैं, इन लाइन विद द ट्रेंड। पीआईबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, आरबीआई वेबसाइट 18, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया 19 क्वेश्चंस आरबीआई नोटिफिकेशन से हैं। ठीक है, लाइव मिंट से 10 और हिंदू से 8। दिस मेक्स इट अ टोटल ऑफ अराउंड 58 आउट ऑफ 80, विच इज अ ह्यूज परसेंटेज। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस इनमें नहीं थे, बट दे कुड बी फाउंड इन बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदू बिजनेस लाइन। 8-8 क्वेश्चन है दोनों में, और कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड ऊपर हो गए, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में थे 6 क्वेश्चन। तो एनीवेज, अब हम सारा कुछ तो कवर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, वैसे जो हमारी मैगजीन्स थी उसमें से हमने तो हिंदू बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड के भी आर्टिकल्स को कंपाइल किया था। बट दैट्स अ सेपरेट पॉइंट, हम इस बात में नहीं आते कि कितने क्वेश्चंस थे, कितने नहीं थे। दिस इज फॉर एवरीवन कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मेनली 4 सोर्सेज पकड़ो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट, लाइव मिंट और हिंदू। ठीक है, तो यही मेजर सोर्सेज हैं जहां से आपका मैक्सिमम पेपर आता रहा है। ये 3 मेन पॉइंट है जो हम हर साल डिस्कस करते हैं कि कितने महीने का करना है, कौन से एरियाज करने हैं, कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस बार थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट 1 में तो एटलीस्ट। जैसे कि ये था कि सेबी ने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट का थ्रेशोल्ड कितना बढ़ा दिया है। तो ये डायरेक्ट हेडलाइन में से क्वेश्चन आया। मतलब जनरली क्या होता है ना, इसके नीचे जो न्यूज़ दी हुई है वहां से क्वेश्चन पकड़ा जाता है टेक्स्ट में से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट हेडलाइन में से पूछे गए हैं। थोड़े ज्यादा हैं इस बार, क्योंकि पहले शायद जीए बहुत मुश्किल आता था, इस बार थोड़ा सा शिफ्ट 1 में तो इजी था, शिफ्ट 2 में हम कह नहीं सकते। ठीक है, और आरबीआई नोटिफिकेशंस में स्पेसिफिकली बोलूंगा क्योंकि इनका वेटेज बहुत इंक्रीज हो गया है, 19 नंबर के आए हैं इस बार। एंड दे वर नॉट डायरेक्ट। In fact, some questions from financial stability report, RBI annual report, currency and finance report, they were not something that you could have read it for 5 minutes and you could have solved that question, because they are very in depth. They require very in depth understanding. ठीक है, तो आरबीआई नोटिफिकेशंस हो, स्कीम्स हो, ईएसआई करंट अफेयर्स हो, हमें डेप्थ में पढ़ने हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने। डेटा को भी याद रखना है, थोड़ा सा समझ के भी करना है। बाकी लेवल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं था, मैं बोलूँ कि भैया यहाँ तो पिछले साल तो पेपर में 10 नंबर आए थे, इस बार 60 आ जाएंगे, ऐसा नहीं था। हाँ, जिसके पिछली बार 30 आए होंगे शायद अब 40 की लाइन में चला गया होगा। बट ये ऊपर नीचे होता रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ, नो, दे विल कीप मेकिंग सच चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जाम। सो आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा, मैं ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ चीज़ों में, बिकॉज दैट विल कॉम्प्लिकेट। मंथ वाइज 3/5, आई जस्ट रिपीट एवरीथिंग। एरिया वाइज आरबीआई नोटिफिकेशंस रिपोर्ट्स हैड अ ग्रेट वेटेज, फाइनेंस करंट अफेयर्स से भी 8 क्वेश्चन आए हैं। इन एरियाज को बहुत अच्छे से करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज, ईएसआई करंट अफेयर्स का वेटेज डिक्रीज होता जा रहा है पिछले जो 22, 23, 24 का ट्रेंड है। सोर्स वाइज पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट, लाइवमेंट, हिंदू, इन पे ज्यादा फोकस करो। बाकी कहीं कंपाइल्ड मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें सब कुछ कवर होगा ही वैसे ही। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बस दोबारा बोलूंगा, तैयारी करनी है तो शुरू कर दो, नहीं करनी है तो कुछ और कर लो, बीच में मत लटको। ठीक है, थैंक यू।